जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ये युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है, किंतु ये पुत्र प्राप्त की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रा एकादशी रखा गया है और इस नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं एक पौराणिक कथा तुमको सुनाता हूँ, जिसे तुम एकांत होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है कि द्वापर प्रारंभ में महेशमती नामक नगरी में महजीत नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने के कारण राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं पाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता, क्योंकि पुत्र के न होने के कारण ही लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अधिक प्रयत्न करते वे राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, राजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर कहने लगा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवध पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को एक कारण दुखी नहीं किया है। अन्याय पूर्वक किसी से धन संपत्ति नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या धराहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा ऐसे दुष्टों को जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो, अपराध करने पर दंड दिया। धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस पर विचार करें। राजा महजीत के वचन सुनकर इस समस्या का निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु संगन वन की ओर चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले भी सभी लोग जहां तहां ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमसेठ जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वह सभी उनके आश्रम पहुंचे। वहां महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोम्स त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों का बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें आया देख महर्षि लोम्स ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बताइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा, उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से अवश्य पूरा करूंगा। इसी प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। से महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्री गणों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ है और दिव्य दृष्टि है। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महजीत बहुत दुखी है। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं
उन्होंने पुत्र के भांति हमारा पालन किया। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हम वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस को 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वार्तांत जानकर वह बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महजिद पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह गांव गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय तक भी भूखा प्यासा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यासी से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय दूर भगा दिया, स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को ये दुख भोगना पड़ रहा है और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याही हुई प्यासी गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषि राज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाए ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्तरा एकादशी भी कहते हैं। राजा तुम सब लोग भी इसका व्रत और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा के सहित सभी ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रा एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि यह पुत्रा एकादशी का पुण्य राजा को मिले। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया। जनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर विधि पूर्वक स्नान करके व्रती स्त्री पुरुष व्रत के नियम विधि आदि का पालन करे। इस व्रत में घर पर जप करने का फल 1 गुना, नदी के तट पर फल 2 गुना और गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिवालयों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप भगवान विष्णु का नाम जपने से 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके बारे में मैं एक कथा का वार्तार्थ सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था वह बुरी संगत के कारण पापचारी हो गया था। इसीलिए माता पिता तथा
सब जनों ने उसे घर से निकाल दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। एक दिन देवयुग से वह तीर्थराज प्रयाग नगरी में जा पहुंचा, परंतु थक कर भूख से शरीर बहुत दुर्लभ हो गया और उदास मन उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह प्रयाग में आश्रम की खोज करने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास होने के कारण वहां बहुत से श्रद्धालु भक्त, बच्चे, स्त्री, पुरुष, वर्द आदि इकट्ठे हुए थे। आश्रम में कथा कहने वाले ब्राह्मणों की वाणी से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की कथा, व्रत विधि और महिमा सुनी। उसे दुखी ब्राह्मण के लड़के जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुन उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण पुत्र, इस समय कमला एकादशी का व्रत करने से उसके फल के प्रभाव से तुम्हारे पिछले सभी पाप, और अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा से अपने वैकुंठ धाम से मैं वरदान देने यहाँ आई हूँ। ब्राह्मण पुत्र बोला, हे माते लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, ये एकादशी मनवांछित फल देने में सबसे उत्तम है। इस व्रत से दुख संपन्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कमला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। स्त्री पुरुष श्रद्धा से युक्त हो और एक या आधे श्लोक का नियमित पाठ करने से उनकी करोड़ों करोड़ों महान पातकों से तत्काल मुक्ति हो जाती है। देवलोक में सभी देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष कलयुग में तथार्थ हो जाते हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीते बीते त्रयोदशी आ जाए तो उसे त्रयोदशी के पारण का फल 100 यज्ञों के फल के बराबर प्राप्त होता है। व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुष अपने मन और इंद्रियों को वश में करके स्वयं को गीत, वेद, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण में लगना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को स्नान कराए। इसके बाद द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से प्रार्थना करे, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतोदी से अंधा हो गया हूँ, इसीलिए आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करते हुए ज्ञान दृष्टि देने की कृपा करें। विष्णु से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्र देव की विधि से पंच यज्ञों का अनुष्ठान करे। इसके बाद स्वयं व्रत करे और मौन होकर ध्यान करे। इसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु श्रेष्ठ, इस प्रकार के वचन कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण पुत्र का
जया शर्मा को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी के वरदान से वह ब्राह्मण पुत्र भी उत्पन्न हुआ। ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको आप पा जाने पर सभी कुछ संभव है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस दिन फलाहार में गुड़ का सेकार लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवा, मिठाई का सेवन करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।